Good morning, all the students. I'm Shivam Saxena, your social science teacher. In the previous module, we have discussed about a different types of sectors like primary sector, secondary sector, and tertiary sectors. And we were also discuss about the value of the final goods and the GDP. Actually, we are making a comparison between the different types of the sectors and other things in this chapter. We were discuss about the GDP, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शंस। तो उसमें हमने ये किया था कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर्स के सारे फाइनल गुड्स का एडिशन करके वी हैव मेड दिस द जीडीपी ऑफ द कंट्री। ठीक है, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंड वी टेक अ कंपैरिजन विद द फ्यू हिस्टोरिकल सिचुएशंस ऑफ दिस टू। देखिए हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर्स की व्हाट चेंजेस हैज बीन मेड in the history for the development of this specific sectors. अगर हम इस particular, let's take a look on the graph. I'm just going to screen the particular graph over there. If you go through this specific graph, you will see the differentiation between the GDP in the primary and secondary sector. See the graph on the screen. देखिए the first graph is displaying the different sharing of the sectors under the year of 1973 to 74, और जो second graph है वो 2013 to 2014 के बीच का जो share है वो show कर रहा है। सी द डिफरेंशिएशन ओवर देयर। अर्लियर टाइम अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर्स का जो ग्राफ है वो ज़्यादा है, यानी प्राइमरी सेक्टर्स में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आता है टर्शियरी सेक्टर्स और थर्ड पोजीशन पे जाता है, सॉरी सेकंड पोजीशन पे जाता है सेकेंडरी सेक्टर्स और थर्ड पोजीशन पे जाता है आपका सेकेंडरी सेक्टर्स। ठीक है, फिर से देख लीजिए। इन 1973 in the GDP the more share was being done by the primary sector, यानी प्राइमरी सेक्टर्स का शेयर सबसे ज़्यादा था। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे शेयर था वो टर्शरी सेक्टर का था, और जो थर्ड प्लेस पे शेयर था वो सेकेंडरी सेक्टर का था। सी द रिमार्केबल डिफरेंशिएशन बिटवीन द बोथ ईयर्स। 2013 और 14 को देखेंगे तो देखिए अब सबसे कम शेयर जो है वो प्राइमरी सेक्टर्स का हो गया। उसके बाद सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो टर्शरी सेक्टर का हो गया। अब देखिए वाई इट हैज़ बीन हैपन। Reason is why, as the earlier time, the most of the people are depending on the agriculture activities. So agriculture will go agriculture activities or animal husbandry or other thing activities are go under the category of the primary sector. So most of the peoples in 1972 to 74 are working under the primary sectors only. There was the less factories, less industries. ठीक है, and on the same way few of the services was already being developed, but they are not up to the mark. But now you say a number of industries and the number of different kinds of the services is being provided. जैसे अगर हम छोटा सा एग्जांपल से समझ सकते हैं तो अब क्या है, आप देख सकते हो ड्यू टू द माइग्रेशंस और अर्बनाइजेशंस द पीपल हु अर्लियर इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर दे हैव लेफ्ट देयर फील्ड्स एंड दे जस्ट डूइंग व्हाट they are simply just स्टार्ट डूइंग द वर्किंग इन द अर्बन एरियाज ओनली। आप देख सकते हो बहुत से पेरेंट्स आप देख लें और बहुत सारे लोग हैं कि जिनके पेरेंट्स पहले गांव में खेती करते थे, लेकिन अब क्या है कि उन्होंने अपने गांव के खेती को बेच के शहर पे मकान बना लिए और शहर में जॉब करना स्टार्ट कर दी। तो ऐसे करके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है वो कम होती चली गई है। तो इसलिए द शेयर ऑफ द जीडीपी इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी अंडर दिस 2013 एंड 14 रिड्यूसेस। जहाँ पर पहले 1973 टू 74 में ये सबसे ज़्यादा हुआ करता था, आज के टाइम पर ये सबसे कम हो गया है। अब देखिए जहाँ पर 1973 और 74 में सेकेंडरी सेक्टर्स जो था वो सबसे कम था, यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ गया है। उसका रीज़न है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज लगा दी गई है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज न्यू न्यू हो चुकी हैं। अगर आप 1973 और 74 के ईयर को देखें और 13-14 में देखें तो आपको बहुत से डिफरेंस नज़र आएंगे। उस टाइम पर जब फैक्ट्री नहीं होती थी तो द पीपल वर ओनली फोर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड ओनली, बट नाउ यू सी अ लॉट ऑफ फैक्ट्रीज एंड अदर्स थिंग्स आर देयर। और सबसे हाई डेवलपमेंट जो हुआ है वो टर्शरी सेक्टर। उसका रीज़न है कि बहुत सी नई टेक्नोलॉजी आ गई है। आप देखिए पहले टेलीविजन्स नहीं हुआ करते थे, इलेक्ट्रिसिटीज़ नहीं होती थी, लिमिटेड सर्विसेज थी, टेलीफोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे, बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स नहीं थी। ये सारी चीज़ें न्यू इमर्जेंस इन द सोसाइटी हुई हैं और नए न्यू वे ऑफ अर्निंग हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये सब जो सर्विसेज हैं
तो ये सब सर्विसेज सेक्टर्स में जाएंगी, तो दैट्स वाई दे ऑल विल गो अंडर द सर्विस सेक्टर। दिस इज द रीज़न कि सर्विस सेक्टर जो है वो आज के टाइम का सबसे ज़्यादा जीडीपी के शेयर को अपने अंडर में लेता है, ठीक है। यानी आज के टाइम की जो जीडीपी है उसमें जो मैक्सिमम पोर्शन इज बीइंग गिवन बाय द सर्विस सेक्टर्स ओनली। तो दिस वाज द ऑल अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन बोथ प्राइमरी टर्शियरी एंड सर्विस सेक्टर्स, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। अब देखिए, अब राइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर्स। तो मैंने आपको जैसे पहले ही डिस्कस कर दिया कि क्या हुआ, क्यों राइज हो रहा है। तो आप जैसे हॉस्पिटल एक सर्विस सेक्टर में जाता है, स्कूल्स कितने सारे खुल गए जबकि अर्लियर उतने स्कूल्स नहीं होते थे। इसके अलावा बहुत से जैसे आपके कह सकते हो टेलीविज़न्स बहुत सारी आ गई। इसके अलावा बहुत से ऐसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, इंटरनेट है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं, ई कॉमर्स है, बहुत सारे मॉल एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो सर्विस प्रोवाइड करती थी, ये नंबर ऑफ सिस्टम में बहुत ज़्यादा हो गई। देखिए फर्स्ट है यहाँ पे दिया, फर्स्ट इन एनी ऑफ द कंट्री द सेवरल सर्विस सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पोस्ट, टेलीग्राम सर्विस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, म्यूनसिपलिटी, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड। अब ये रिक्वायर्ड थी एंड दीज आर कंसीडर टू बी द बेसिक सर्विसेज। पहले वो लिमिटेड होती थी, अब वो बढ़ गई हैं। तो दैट इज द रीजन कि व्हाई द टर्शियरी सेक्टर हैज बीन फ्लैक्चुएटेड, ठीक है। इन द डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस सर्विस। लाइक इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो गवर्नमेंट ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट किया, इसलिए इन चीज़ों से मिलने वाला रिटर्न भी गवर्नमेंट को ज़्यादा हो गया है। सेकंड है, ये सेकंड रीजन क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सर्विस सच। अब एग्रीकल्चर बढ़ गया है, इंडस्ट्रीज बढ़ गई है, तो अगर जब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज भी बढ़ गई हैं तो क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेडिंग है, स्टोरेज है, ठीक है, ऑलरेडी सीन एंड ग्रेटर देन द डेवलपमेंट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मोर वुड बी द डिमांड ऑफ द सच सर्विसेज। देखिए आई टोल्ड अबाउट दैट ईच एंड एवरी सेक्टर इज इंटरडिपेंडेंट, कोई भी सेक्टर अकेले काम नहीं कर सकता है, एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पर डिपेंडेंट है। तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि जब प्राइमरी सेक्टर्स का भी डेवलपमेंट हुआ, आप इस ग्राफ को देख के ये तो समझ सकते हैं ना, डेवलपमेंट इन द बोथ सेक्टर्स। आप देखिए इस ग्राफ में जहाँ पर अनलली आपका 1000 से नीचे था सारा, आज आप देख लीजिए उसका जो इकोनॉमी हो गई है वो कहाँ पहुँच गई है, 5500 से अबव हो गई है जीडीपी। तो देखिए कितना ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है यहाँ पे। कहाँ पर पहले जो ओवरऑल तीनों सेक्टर को मिला के केवल इतना बनता था, और आज की कंडीशन में वही कितना ज़्यादा हो गया। तो जब हर एक सेक्टर बढ़ गया है, इवन जहां पर प्राइमरी सेक्टर्स केवल इतना सा था, आज वो प्राइमरी सेक्टर्स उन तीनों सेक्टर्स से ज़्यादा प्रोड्यूशन कर रहा है। तो जब एक सेक्टर बढ़ता है तो दूसरे सेक्टर्स की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ठीक है। तो दिस वाज द बेसिक रीजन दैट व्हाई द टर्शियरी सेक्टर इज राइजिंग इन दैट इन दीज डेज, ठीक है। नाउ टेक अ लुक, थर्ड रीजन क्या है, एज द इनकम ऑफ द लेबर राइजेस द सर्टेन सेक्शन ऑफ द पीपल स्टार्ट डिमांडिंग द मोर सर्विसेज। अब क्या है, लोगों की पहले उतनी इनकम नहीं होती थी, आज के टाइम पे उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो गई। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की सैलरी देखिए, अगर आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में तो उनकी सैलरी देखिए। जब ज़्यादा सैलरी हो गई है तो लोगों को अलग अलग शौक हो जाते हैं, ठीक है, लोग अलग अलग टशन हो जाते हैं उनको, जैसे ईटिंग आउट, टूरिज्म का टशन हो गया कि उनको अब घूमने को भी जाना है, शॉपिंग भी करेंगे ज़्यादा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाएंगे जबकि पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते थे। पहले प्राइवेट केवल गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन होती थी, आज प्राइवेट स्कूल्स में है। इसके अलावा बहुत से प्रोफेशनल कोर्सेज भी इन्वॉल्व कर दिए गए। तो दीज ऑल गोज अंडर द कैटेगरी ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। तो दिस वाज द रीजन द टर्शियरी सेक्टर हैज बीन रेज इन द कंट्री। द फोर्थ रीजन क्या है, ओवर अ डेकेड, what is the fourth reason, take a look, over a decade or so the certain new services such as the based on information technology has been emerged। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट ने बहुत सी चीज़ों के डेवलपमेंट कर दिया। जहाँ पर हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में रहते थे, तो आज वी आर गोइंग टू चेंज द फिजिकल वर्ल्ड इनटू द वर्चुअल वर्ल्ड। द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज़ बीन राइजिंग। चैप्टर 4 में विल डिस्कस अबाउट द न्यू सर्विसेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो जनरली सर्विस सेक्टर को ज़्यादा इंप्रूव कर चुकी हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑल दिस थिंग, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है वो एम्प्लॉयमेंट्स का एरिया दिखा रहा है कि कैसे टर्शियरी सेक्टर्स या प्राइमरी सेक्टर्स में जनरली एम्प्लॉयमेंट्स है, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वेयर द मोस्ट पीपल आर एम्प्लॉयड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।